हाय गाइस। आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मैम हमें आरआरबी पीओ टारगेट कर रखा है एंड हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो कुछ 5 गोल्डन रूल्स हैं आपके लिए, जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका आरआरबी पीओ ज़रूर क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया था क्योंकि मेरा क्वांट इतना अच्छा नहीं था। ऑल्दो फिर मैंने प्रैक्टिस करी थी तो मेरा आरआरबी क्लर्क में ठीक गया था। ठीक है, और बस मेरा अरिथमेटिक सेक्शन रह गया था वहाँ पे। शायद मैंने 2 क्वेश्चन किए थे आरआरबी क्लर्क के प्री में अरिथमेटिक के। बाकी मैंने पूरा कंप्लीट किया था 40/40 इन रीजनिंग एंड बाकी मैंने क्वांट में भी अच्छा कर लिया था, बट अरिथमेटिक की वजह से मेरा रह गया था। तो बस मैं वही चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। 4 मंथ में आपको कैसे करना है। एनी हाउ देखो, आपको सिलेबस 4 मंथ में ख़त्म ही करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका 4 मंथ में प्री है, फिर आपका 1 महीना जोड़ लो तो आपका मेंस हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर में उतना जोड़ के रखो आप। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन आपका आ सकता है मिड सितंबर में, मोस्ट ऑफ द कि सितंबर में आ ही जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम डेट्स आपका नवंबर सेकंड हाफ बताया जा रहा है। अगर आपने आईबीपीएस कैलेंडर देखा है 2026 का तो आपको पता ही होगा। मेंस एग्जाम डेट्स की बात करें तो दिसंबर लास्ट वीक में आपका मेंस एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न आपको प्री और मेंस के दोनों में बताऊंगी। तो देखो, प्री में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं और मेंस में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्री में आपका क्वांट एंड रीजनिंग सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, क्वांट में आपके 40 सवाल आते हैं, रीजनिंग में 40 सवाल आते हैं, और 40-40 मार्क्स के होते हैं दोनों। और यहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंस होता है। ठीक है, पहले क्या होता था, टाइमिंग आपको 45 मिनट्स आपको होल मिलता था, आपको डिसाइड करना है कि आपको कब स्विच करना है। अब क्या हो गया है कि टाइमिंग फिक्स हो गई। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट्स मिलता है, क्वांट के लिए आपको 20 मिनट्स मिलता है। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से क्वांट में आपको 25 मिनट्स मिलने चाहिए थे। मेरा क्वांट वीक है तो मुझे ऐसा ही लगता है, बाकी ठीक है, हो जाएगा। टोटल आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स का आता है, 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। सो गाइस, स्मार्ट किड़ा में ऑफर चल रहा है, रिमझिम ऑफर, एंड इसमें आपको 25% ऑफ मिलेगा इन एवरी परचेज। जो भी कोर्स आप लोगे उसमें आपको 25% ऑफ मिलेगा। एंड ये ऑफर बहुत कभी कभार आता है। सो आपके जितने भी लाइक कोर्सेज है, आपका स्पीड ड्रिल हो गया, स्मार्ट रीड हो गया, मॉक ड्रिल हो गया, मॉक ड्रिल प्रो हो गया, स्मार्ट कोर्सेज हो गए, इंग्लिश मास्टरी कोर्स हो गया, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन फ्लैट 25% ऑफ। तो यू कैन परचेज नाउ। ओके, और ये ऑफर आपका 19 जुलाई तक वैलिड रहेगा, रात के 12 बजे तक। तो प्लीज़ इसके पहले ही आप परचेज कर लेना। ठीक है, बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छे से प्रैक्टिस करें, स्पेशली स्पीड ड्रिल वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, तो आप उनको ले सकते हो। एंड यू कैन सी द इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न मिलेगा, एग्जैक्ट एग्जाम इंटरफेस मिलेगा, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, and you know, when you practice smart you get the better results. Okay, go grab this offer and link in the description, go check out. मेंस की बात कर लेते हैं। देखो, मेंस में आपका क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है, जीए आता है, और हिंदी और इंग्लिश में से आप एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, एक लैंग्वेज पेपर को आप चूज कर सकते हो। माइंड यू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, ना कि एक सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे ना बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं कि मैम इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, हिंदी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए इसकी। तो जो लोग हिंदी चूज करने वाले, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप हर्षल अग्रवाल सर की क्लासेस करो, मेमोरी बेस्ड पेपर है आरआरबी पीओ क्लर्क के, तो वो जरूर कर लेना है आपको। ठीक है, और इंग्लिश के लिए तो बाकी मैं आगे स्ट्रेटजी में बताऊंगी। ठीक है, और दूसरे वीडियो में। तो क्वांट में आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का, और 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, सेम होता है। ठीक है, कंप्यूटर में आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का होता है, एंड 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, जो कि बहुत आराम से आपका कंप्लीट किया जा सकता है। मैंने खुद के कंप्यूटर के नोट्स बना रखे हैं 1000 एमसीक्यू के, तो वहाँ से मेरा आराम से हो जाएगा अगर मैं पढ़ती हूँ तो, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस आपके 1000 एमसीक्यूज के अंदर कवर हो रखा है। जी में आपको 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स का आता है, एंड 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, यानी कि टोटल कंप्यूटर और जीए में आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, जीए इसका कंपेरेटिवली ईजियर आता है अदर पीओ एग्जाम्स से, तो आप 15 मिनट्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और माइंड यू, अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो कंप्यूटर और जीए को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके क्वालिफाइंग है। ठीक है, आप आराम से इसको कर सकते हो। बाकी हिंदी इंग्लिश में से आपको एक चूज़ करना है। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स का आता है, 30 मिनट्स का टाइम, सेम फॉर इंग्लिश। ठीक है, आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश ही चूज़ करूँगी फॉर श्योर। टोटल आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का आता है, और 2 घंटे का आपको टोटल टाइम मिलता है। ठीक है, ना गोल्डन रूल्स की बात कर लेते हैं, जिसलिए आपने ये वीडियो पे क्लिक किया था। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ट्रीट ईच सब्जेक्ट इक्वली फॉर मीन्स। आप देख सकते हो 40-40-40-40-40, 4-5-20। ठीक है, इक्वल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मार्क्स में डिफरेंस है, बट फिर भी आप देख सकते हो कि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, फोकस ऑन क्वांट एंड रीजनिंग द मोस्ट, क्योंकि आपका क्वांट एंड रीजनिंग प्री में आता है, और अगर आपने क्वांट में या रीजनिंग में ध्यान नहीं दिया तो आपका प्री ही नहीं होने वाला। बहुत इंटेंस प्रैक्टिस लगती है आरआरबी पीओ को क्लियर करने के लिए और क्लर्क को क्लियर करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया,
मैंने अरिथमेटिक अच्छे से नहीं किया था, दैट्स वाई मेरा क्लर्क का एग्जाम नहीं निकला। अरिथमेटिक को आपको ज़रूर करना, मैं ऐड करना भूल गई, पर अरिथमेटिक को आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी है, और कैलकुलेशन के लिए आपको मेरा बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन के वीडियो देखने हैं। 5 वीडियो हैं और बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको DI बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके लिए भी मैंने बेसिक क्लास बता दी है, तो आप उस पर जाकर क्लिक कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी पजल्स की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। मेरा खुद का टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ आपको फ्री पजल्स के PDF मिल जाते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके अपने आप को ज्वाइन करा लो एंड वहाँ से बहुत सारी प्रैक्टिस करो, ठीक है। द सेकेंड रूल इज चूज बिटवीन हिंदी और इंग्लिश केयरफुली, ठीक है। सेक्शनल मॉक लगा लो, ऐसा नहीं है कि मेरे को इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश ही करूँगा। देखो, आपको मार्क्स लाने हैं, आपको ये नहीं देखना कि मैं किसमें ज़्यादा अच्छा हूँ। आपको मार्क्स से मतलब, अगर आपको हिंदी में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप जाके देखते हो, मैंने जैसे बोला मेमोरी बेस्ड पेपर जाके एक बार करके देखो, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम वाले, बस यही है कि ना कि हिंदी मीडियम वालों के लिए ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो सेक्शन मॉक लगा के देखो, जहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, और कम से कम 4-5 सेक्शनल लगा के देखना। ऐसा नहीं है कि बस मैंने एक लगा के देख लिया। और क्लर्क और PO दोनों को लगा रहा, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज फिनिश कंप्यूटर सिलेबस नाउ। आपका कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए। आप चाहो तो मेरे खुद के नोट्स भी यूज़ कर सकते हो। 1000 MCQ नोट्स है, 1000 MCQ के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। 2000 पेड नोट्स, ठीक। एंड अगर आप मेरा मेंस ग्रुप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सारे के सारे बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स, इंश्योरेंस अवेयरनेस के नोट्स, कंप्यूटर अवेयरनेस के नोट्स, GA के PDFs, मेंस प्रैक्टिस PDF, आपको सब कुछ वहाँ पे इंक्लूड मिलेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग माई इंग्लिश ग्रामर नोट्स, ठीक है। तो अगर आप मेंस ज्वाइन करते हो तो आप आराम से वहाँ पे सारी चीज़ें अवेल कर सकते हो, और वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस PDF मिलेंगे। अगर आप मेरा प्री का ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको डेली PDFs मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट के। तो अगर आप RRB क्लर्क या PO को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए वो PDFs बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना। बोथ आर पेड ग्रुप्स, आपकी मर्जी है, बाकी आप फ्री ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ बात करते हैं GA की। तो GA में आपको 4 मंथ का GA ज़रूर करना है। लेट्स से आपका एग्जाम दिसंबर में है, तो दिसंबर से लेके देखो, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर एंड अगस्त तक आपको 4 महीने बिल्कुल घोल के पी जाने हैं। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। ये आपके क्वालिफाइंग सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर एंड GA। यहाँ से आपका एज मिलेगा, यहाँ से आपको डिसाइड होगा कि आपका मेंस क्लियर होगा कि नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्टार्ट GA फ्रॉम नाउ, ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट इज मेक श्योर टू स्कोर अबव कट ऑफ इन मीन्स, यानी कि 15 से 20 मार्क्स आपको कट ऑफ के अबव रखने हैं। और इसके लिए आपको मॉक्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वीकली हो गया, हर 3 या 4 दिन बाद हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो 2-2 घंटे सिटिंग लगा के, तब जाके आपको मेंस में कंफर्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो ये आपके 5 गोल्डन रूल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। एंड आप मेरे प्रैक्टिस ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो फ्री ग्रुप्स भी हैं, इंग्लिश का है, पजल्स का है, और क्वांट के चैप्टर वाइज PDF भी अवेलेबल है फॉर फ्री इन माय पब्लिक ग्रुप। प्लीज़ ज्वाइन एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है। एंड इसकी स्ट्रेटजी मैं लेकर आऊँगी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी सारी चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय।